जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वजाइनल एरिया बेबी गर्ल का हो, बेबी बॉय का हो, बड़े बच्चों का हो, मतलब मेंस का हो, वुमेन्स का हो, हर किसी का वजाइनल एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसका जो पीएच होता है बहुत ही लो होता है। साथ ही साथ हमें जो उसकी जो केयर होती है वो थोड़ा अलग तरीके से करनी होती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो साबुन से या किसी भी बेबी प्रोडक्ट इन सब से ही अपने वजाइनल एरिया प्राइवेट पार्ट को वॉश करते हैं। अंदर तक कोई कोई वॉश करता है, जो कि ठीक नहीं है। तो उसको वॉश करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से आपको उसकी केयर करनी चाहिए नॉर्मल तरीके से बिना किसी ज्यादा खर्चे के, और साथ ही साथ उसकी चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों उसकी जो केयर होती है वो किस तरीके से होती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपको मेरी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, कमी लगती है, अच्छाइयाँ लगती है, या कुछ भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मेरी साथ ही साथ मुझे कमेंट करके या मेल कर भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश जरूर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और साथ ही साथ अगर आप मेरे व्लॉग्स को भी देखना चाहते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसे भी देखना चाहते हैं, तो #JK&Me मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, वजाइनल एरिया होता है, चाहे मेंस की बात करें वुमेन्स की बात करें, बहुत ही सेंसिटिव होता है, वहां का बहुत ही हार्श हो जाता है उन पर। तो हमें जो है इतने हार्श साबुन हो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे बेबी प्रोडक्ट हो, मतलब बेबीज के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उन्हें भी अगर आप ये सोचे बेबी प्रोडक्ट बहुत ही नॉर्मल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट बेबी प्रोडक्ट्स को भी उनके कभी भी वजाइनल एरिया पर यूज नहीं करना चाहिए। उनके प्राइवेट पार्ट को उनसे वॉश नहीं करना चाहिए। बेबी हो बड़े हो, मैं सबके लिए एक ही चीज रेकमेंड करूंगी कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके या अच्छे महंगे प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए, तो आप सिर्फ लूक वार्म वाटर लीजिए, गुनगुने पानी से ही। अगर आप अपने बेबी को नहलाते हैं बेबी का, और अगर आप खुद भी नहाते हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को गुनगुने पानी से आप हल्के से वॉश कर लीजिए या गुनगुने पानी से अच्छे से धो लीजिए। कई बार मैंने देखा है लड़कियां या वुमेन्स के सवाल भी होते हैं, और मैंने देखा भी है कि वो अपने वजाइनल एरिया को इंसर्ट करके मतलब अंदर तक साफ करती हैं। तो ऐसा नहीं है, जो आपकी वजाइना है या चाहे आपकी पेनिस वगैरह कुछ भी है, तो वो जो है नेचुरली जो वाइट डिस्चार्ज होता है आप लोगों को, वो नेचुरली खुद को अंदर से साफ रखती है। तभी वो जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज ही एक तरीके से गंदगी होती है। आपकी वजाइना को साफ करने का एक तरीका होता है जिससे कि आपकी वजाइना अंदर से ऑलवेज क्लियर रहती है। और अगर कुछ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगस वगैरह होता है तो वो आपको इंडिकेट कर भी देती है। तो उसको अंदर से साफ करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। आप उसे गुनगुने पानी से, जो वजाइना का ऊपर का भाग होता है उसे आप अच्छे से वॉश कीजिए, अच्छे से धोइए। और अगर आपको कभी इचिंग वगैरह इन सब की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो मैं ही कहूंगी कि आप डॉक्टर से जाके रेकमेंड कीजिए। और अगर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं आप, तो हफ्ते में 2 बार सिर्फ जो आप पानी बॉईल करते हैं उसमें नीम के पत्ते डाल लीजिए और उसे थोड़ा गुनगुना हो जाए उसके बाद उसे वॉश कर लीजिए। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब एक एंटीडोज टाइप वो बन जाएगा। आपको बैक्टीरिया प्रॉब्लम, फंगस प्रॉब्लम, इचिंग, रैशेज ये सब भी नहीं होंगे। स्पेशली गर्मी में बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि समर में अपनी वजाइना को, अपने प्राइवेट पार्ट को क्लियर रखना, साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग भी जानते हैं गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और हमारे जो अंदर के टाइट्स होते हैं, मतलब कपड़े वगैरह कभी कभी या गर्मियों सर्दी इतने टाइट पहनते हैं कि उनमें पसीना नॉर्मली आ ही जाता है। और पसीना अगर ज्यादा देर रहता है तो पसीना एक मेन रीजन हो जाता है फंगस का, इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया का, इन सब चीजों का, जिससे आपको रैशेस होते हैं, आपको खुजली, इचिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है। तो उन सबसे बचने का है कि आपको डेली नहाना चाहिए, नहाते टाइम। और अगर नहीं भी नहाते हैं तो दिन में 2 बार कम से कम अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश करना चाहिए। उसके बाद उसे पैड ड्राई करना चाहिए, मतलब खूब अच्छे से सुखाना चाहिए, क्योंकि आपके प्राइवेट पार्ट जितने अच्छे से सूखे रहेंगे उनमें जो पानी वानी है वो कम रहेगा, कम गीले रहेंगे, तो उन वहां पर जो इन्फेक्शन होता है उसका खतरा भी कम रहता है। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कभी भी टैल्कम पाउडर वगैरह ये सब आपको अपने इंटीमेट एरियाज पर नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा जरूरत लगती है या ऐसा आपको लगता है कि आपको कुछ लगाना है, तो आप नॉर्मली कोकोनट ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियस होते हैं और आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे कि कोई भी खतरे की बात हो। और साथ ही साथ अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा आपको सूखा रखना है, जैसे कि मैंने बताया पैड ड्राई करना है। आप उसे जितना गीला रखेंगे, फिर पसीना आता है तो उससे
मैसी होकर ही हमारी जो बीमारियां होती है वो बनती हैं। इसी तरह आपका अगर बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, तो उसके भी प्राइवेट पार्ट को आपको अच्छे से क्लियर रखना चाहिए, लूकवार्म वाटर से वॉश करना चाहिए। बेबी गर्ल के प्राइवेट पार्ट को कैसे साफ रखना चाहिए उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं, या फिर और भी आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और साथ ही साथ जो हमारा वर्जाइनल एरिया होता है, जैसे कि मैंने बताया, उसका पीएच बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है वो हमारी, जैसे कि मेरी बॉडी की स्किन अलग है, फेस की स्किन अलग है, ऐसे हमारे वजाइनल एरिया प्राइवेट पार्ट्स की स्किन भी बहुत अलग होती है। अगर आप उस पर कोई प्रोडक्ट यूज करना भी चाहते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर आपको जो रेकमेंड करता है आप उससे अपने वजाइनल एरिया को वॉश कीजिए, प्राइवेट पार्ट को वॉश कीजिए। अदरवाइज आप लूकवार्म वाटर यूज कर सकते हैं और गर्मियों में अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से रख सकते हैं। साथ ही साथ आपका प्राइवेट पार्ट बहुत ब्रीथ आउट करना चाहिए, मतलब आपको एटलीस्ट रात में एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनकर सोना चाहिए, जिससे कि आपका प्राइवेट पार्ट भी ब्रीथ आउट कर सके, वहां सांस, मतलब वो भी सांस ले सके, उसे भी एक खुला वातावरण मिल सके। खुला का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आप न्यूड होकर सो जाइए, नहीं, बट आप ढीले ढीले कपड़े पहनिए और कोशिश कीजिए जब तक आप घर पर हैं एकदम ढीले कपड़े पहनिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो उसके बाद आपको वॉश करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो आपको नहाना चाहिए। आप अच्छे से नहाकर क्लियर होकर पैड ड्राई कर रहिए। तो इन सब चीजों को अपनाकर आप समर में अपने वर्जाइनल पार्ट को और अपने प्राइवेट पार्ट को एकदम क्लियर, ड्राई और अच्छा रख सकते हैं, बैक्टीरिया फ्री रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बैक्टीरिया का जो पनपना होता है, पसीने से बैक्टीरिया, फंगस, इन सब का बनना होता है, वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो उस चीज को रोकना हमारे हाथ में है, क्योंकि जैसे हम अपनी स्किन की देखभाल करते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी की देखभाल करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसी तरह आपको अपने प्राइवेट पार्ट, वर्जाइनल पार्ट का भी ध्यान खुद ही रखना होता है, किसी और को नहीं। तो होपफुली जो मेरी वीडियो है आज की आपको अच्छी लगी होगी कि गर्मियों में अपने वजाइनल पार्ट को आपको कैसे क्लियर रखना है। और भी किसी टॉपिक पर या समर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मेल कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए यही वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।